जब कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं और संघर्षों से मनस्थिति दुर्बल व क्षीण हो जाती है तो भक्त स्वतः ही मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि परेशानियों के झंझावातों में लड़खड़ाता मन मंदिर में जाकर क्यों स्थिर हो जाता है? वस्तुतः मंदिर में दैव ऊर्जा का प्रवाह होता है। वहाँ के कण कण में ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। ऐसी ही अलौकिक शक्तियों का प्रारूप हमें कनिपक्कम के श्री वरसिद्धि विनायक मंदिर में दृष्टिगोचर होता है। मैं प्रीति वाजपेयी मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको इस दिव्य मंदिर की दर्शन यात्रा पर ले चलती हूँ, जहाँ पर हम इस अलौकिक मंदिर से संबंधित अनेकानेक चमत्कारिक घटनाओं का भी विश्लेषण करेंगे। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें, जिससे हमारी युवा पीढ़ी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के विषय में जाने व गर्व का अनुभव करे तथा काल कवलित होती जा रही स्वर्णिम भारतीय संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठित कर सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में श्री गणेश जी का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय धर्म और संस्कृति में भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजनीय और प्रार्थनीय हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। गणेश जी निराकार दिव्यता हैं, जो भक्तों के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में उपस्थित हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वे भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। श्री गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। गजानन, लंबोदर, गणपति और विनायक जैसे कई सुंदर नामों से पुकारे जाने वाले इन देवता की हर बात निराली है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में विघ्नहर्ता गणपति का एक ऐसा ही धाम है, जहां वे अपने भक्तों के सारे पाप हर लेते हैं। विनायक का यह विशाल मंदिर बाहुदा नदी के बीचों बीच स्थापित है। यहाँ विघ्नहर्ता न सिर्फ भक्तों के पाप हर लेते हैं, बल्कि भगवान के सामने शपथ लेकर गलतियां सुधारने की प्रार्थना करने वाले की हर विनती भी सुन लेते हैं। मंदिर का विशाल परिसर एवं प्राचीन वास्तुकला का आकर्षण देवत्व की भावना प्रदान करता है। भारतवर्ष में हिंदू धर्म का इतिहास चमत्कारिक घटनाओं से भरा हुआ है। स्वर्गलोक में बैठे ईश्वर समय समय पर धरती पर अवतार लेते आए हैं, पर कभी कभी वे साक्षात रूप में नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप में ही अपने भक्तों को अपने होने का एहसास करवाते रहे हैं। भारत के चमत्कारिक मंदिरों में एक आस्था और चमत्कार की ढेरों कहानियां खुद में समेटे कनिपक्कम के श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी का ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में चोल वंश के राजा कुलोतुंग चोल प्रथम ने की थी। कुलोतुंग चोल काफी धार्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए समर्पित किया और कई नए निर्माण भी किए। वे सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे और कनिपक्कम विनायक मंदिर की संरचना भी पुदुकोट्टई मंदिर के समान ही है। यह मंदिर भी उनके द्वारा ही निर्मित किया गया था। बाद में इस मंदिर का विस्तार 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में किया गया। जितना प्राचीन ये मंदिर है, उतनी ही रोचक इसके निर्माण के पीछे की कहानी भी है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा पृथ्वी पर श्री विनायक स्वामी के स्वयंभू रूप में प्रकट होने का बड़ा प्रमाण देती है। यह कथा कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में 3 विकलांग भाई रहते थे। उनमें से एक बधिर, दूसरा मूक और तीसरा दृष्टिहीन था। उनके पास भूमि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। वह उसी धरती के टुकड़े पर खेती कर अपना जीवन यापन करते थे। खेत के निकट ही एक कुआं भी था, जिससे पानी निकालकर वे खेती किया करते थे। एक बार उस कुएं का पानी सूख गया, इसलिए वे खेतों में पानी नहीं डाल पा रहे थे। ऐसे हालात में तीनों भाइयों में से एक ने कुएं को और गहरा करने के लिए उसमें उतर गया।
उसने पानी की तलाश में इसे और खोदने का फैसला किया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि थोड़ी सी ही खुदाई करने के बाद उसे कुएं के अंदर एक प्रतिमा दिखी। उसने खुदाई जारी रखी और जल्द ही उसने देखा कि पत्थर से खून बह रहा है। जल्दी ही खून के कारण कुएं का सारा पानी लाल हो गया। उसने इस चमत्कारी घटना को देखने के लिए अपने दोनों भाइयों को भी बुलाया। चूंकि तीनों वहीं पर मौजूद थे और इस दिव्य हस्तक्षेप के साक्षी थे, इसलिए उनकी सारी शारीरिक विकृतियां गायब हो गईं। जब ग्रामीणों को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वे कुएं के पास गए और इसे और गहरा करने का फैसला किया। यद्यपि श्री विनायक स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे, अतः ग्रामवासी देवता के आधार को खोजने में सक्षम न हो सके। आज भी वर सिद्धि विनायक स्वामी जी उसी कुएं में निवास करते हैं और उनकी जल की शाखाएं अनित्य के साथ साथ अनंत भी हैं। वास्तव में मानसून के मौसम के दौरान कुएं का पानी बह जाता है, जिसे तीर्थम के रूप में भक्तों को पवित्र जल प्राप्त होता है। चमत्कार की यह घटना यहीं पर समाप्त नहीं होती। आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस मंदिर में उपस्थित श्री विनायक स्वामी की मूर्ति का आकार प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 50 वर्ष पूर्व श्री विनायक स्वामी की एक भक्त श्री लक्ष्मम्मा ने उन्हें एक कवच भेंट किया था, लेकिन प्रतिमा का आकार बढ़ने की वजह से अब उसे पहनाना मुश्किल हो गया है। बताया जाता है कि कनिपक्कम विनायक मंदिर के गर्भगृह में गणेश प्रतिमा को प्रति वर्ष नया कवच पहनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, यह भी एक रहस्य ही है। जानकारी के लिए बता दें कि गर्भगृह में कई आकार के कवच रखे हुए हैं। लोगों का कहना है कि भगवान गणेश की इस मूर्ति की विशेषता यह है कि जैसे जैसे मूर्ति का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे पुराने कवच छोटे पड़ जाते हैं। चमत्कार की ढेरों कहानियां खुद में समेटे कनिपक्कम मंदिर के गर्भगृह के अंदर सबको जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अंदर पड़े हुए कवचों की संख्या को देखकर चमत्कार का अंदाजा स्वयं ही लगाया जा सकता है। सिर्फ मूर्ति ही नहीं, बल्कि जिस नदी के बीचों बीच श्री विनायक स्वामी विराजमान है, वो भी चमत्कार की नित नई कहानियां लिखती है। विनायक को अपने आंचल में समेटने वाली नदी की भी एक अनोखी कहानी है। कहते हैं संखा और लिखिता नाम के दो भाई थे। वे दोनों कनिपक्कम की यात्रा के लिए गए थे। लंबी यात्रा की वजह से दोनों ही थक गए। चलते चलते लिखिता को जोर की भूख लगी। रास्ते में उसे आम का एक पेड़ दिखा तो वो आम तोड़ने के लिए मचलने लगा। उसके भाई संखा ने उसे ऐसा करने से बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उसके भाई संखा ने उसकी शिकायत वहां की पंचायत में कर दी, जहां दंड स्वरूप उसके दोनों हाथ काट लिए गए। कहते हैं लिखिता ने बाद में कनिपक्कम के पास स्थित इसी नदी में अपने हाथ डाले थे, जिसके बाद उसके हाथ फिर से जुड़ गए। तभी से इस नदी का नाम बाहुदा रख दिया गया है, जिसका अर्थ होता है आम आदमी का हाथ। ये इस नदी का ही महत्व है कि कनिपक्कम मंदिर को बाहुदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाहुदा नदी को शुभ माना जाता है, इसलिए आज भी ग्रामीण और भक्त बाहुदा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। लोगों में एक आम धारणा है कि श्री वरसिद्धि विनायक की स्वयंभू मूर्ति सत्य और न्याय की धारक है। यहाँ शपथ लेने से लोगों के विवाद सुलझते हैं। भक्तों के बीच मंदिर के पवित्र जल में डुबकी लगाने और भगवान के सामने स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए शपथ लेना एक नियमित अभ्यास है। बताया जाता है कि इस प्रतिमा के पास कुएं की ओर मुंह करके श्री विनायक की शपथ लेकर लोग आपसी झगड़ों को हल कर लेते हैं। स्थानीय लोगों के लिए यहाँ ली गई शपथ किसी भी कानून या न्यायालय से बहुत बड़ी है। यही वजह है
कि कनिपक्कम के श्री विनायक मंदिर की लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई है। गणपति जहाँ सुख और ऐश्वर्य के दाता हैं, वहीं अद्भुत शक्तियों के स्वामी भी हैं। गणाधिपति गजानन का अभिषेक करने से और उनकी अर्चना करने से मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। युगों से यही होता आया है एवं ऐसा ही आगे भी होता रहेगा। यह हमारी यात्रा का प्रथम पड़ाव है। आशा है कि धर्म एवं संस्कृति के प्रत्येक पड़ाव पर आप हमारे सहयात्री रहेंगे। नमस्कार।